मैं विशाल सकपाल आप सभी का अपने चैनल जर्नी सर्विसेज में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि पुराना टैक्स स्लैब और नए टैक्स स्लैब में क्या डिफरेंस है और आप इसमें से कौन सा टैक्स स्लैब जो है आपके लिए बेटर है वो आप कैसे चॉइस करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक टेम्पलेट बनाया है। वहाँ पे सिर्फ आपको आपके इनकम की जो अमाउंट है वो आपको वहाँ पे फिलअप करनी है और आपकी टैक्स सेविंग जो भी रहेगी वो डिटेल सारी डालनी है। फिर आपको वहाँ पे नए टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स आ रहा है और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना टैक्स आ रहा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे कैलकुलेट होके आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। फिर आपको चॉइस करनी है कि आपको नए टैक्स स्लैब से हिसाब से जाना है या पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से जाना है। उसके साथ साथ उस टेम्पलेट में मैंने पूरा डिटेल्स दिया है कि नए टैक्स स्लैब में आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे और पुराने टैक्स स्लैब में आपको क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं मेरे डेस्कटॉप पे, जहाँ पे मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि ये टेम्पलेट कैसे यूज़ करना है, जिसकी मदद से आप चॉइस कर सकते हो पुराना टैक्स स्लैब में जाना है या नए टैक्स स्लैब में जाना है। तो आइए चलते हैं डेस्कटॉप पे। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स स्लैब में क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू टैक्स स्लैब, उसके बाद हम लोग देखेंगे ओल्ड टैक्स स्लैब में क्या क्या फ़ायदे हैं। तो पहले न्यू टैक्स स्लैब देखते हैं। न्यू टैक्स स्लैब में आपका अगर इनकम 2,50,000 तक है तो आपको कोई टैक्स नहीं आएगा। 2,50,000 से ऊपर और 5 लाख तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख से ऊपर और 7.5 लाख तक की इनकम पर आपको 10% टैक्स लगेगा। 7.5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक की इनकम पर आपको 15% टैक्स लगेगा। 10 लाख से ऊपर और 12,50,000 तक की इनकम पे आपको 20% स्लैब लगेगा। 12,50,000 से ऊपर और 15 लाख तक की इनकम पर आपको 25% टैक्स लगेगा और 15 लाख से ऊपर वाले इनकम पे आपको 30% टैक्स लगेगा। और इसमें आप कोई भी एग्जम्पशन और डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते, जैसे कि आपको हाउस रेंट अलाउंस, लीव ट्रैवल अलाउंस, स्टैंडर्ड डिडक्शन, इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन, जो एटीसी में हम लोग डिडक्शन टैक्स सेविंग करते हैं, जैसे एलआईसी प्रीमियम, हाउसिंग लोन का प्रिंसिपल रिपेमेंट, पीपीएफ में इन्वेस्टमेंट, मेडिक्लेम जो सेक्शन आता है एटीडी, फिर डोनेशन जो सेक्शन आता है एटीजी, ये सारे हम लोग क्लेम नहीं कर सकते हैं नए टैक्स स्लैब पे। और अब हम लोग देखते हैं ओल्ड टैक्स स्लैब। ओल्ड टैक्स स्लैब में सबसे पहले 2,50,000 तक की इनकम इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं लगेगा। 2,50,000 से ऊपर और 5 लाख के तक की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना होगा। 5 लाख से ऊपर और 10 लाख तक की इनकम पर आपको 20% टैक्स देना है और 10 लाख से ऊपर वाले इनकम पर आपको 30% टैक्स देना है। इसमें अगर आपका इनकम 5 लाख तक है तो आप सेक्शन 87A का बेनिफिट लेके नील टैक्स क्लेम कर सकते हो, उसका रिबेट 12,500 आपको मिल सकता है। और इसके साथ साथ आप इसमें सारे एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो जो आते हैं चैप्टर 6A में, जैसे कि एलआईसी प्रीमियम, हाउसिंग लोन रिपेमेंट, ये सारे क्लेम कर सकते हैं। हाउसिंग लोन इंटरेस्ट, स्टैंडर्ड डिडक्शन, ये सारी क्लेम जो है वो आप एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, जो आपको नए टैक्स स्लैब में नहीं मिलेगा। तो ये सारे डिटेल्स यहाँ पे दिए गए हैं। और अब हम चलते हैं कैलकुलेशन पे, जहाँ पे आप लोग एक एग्जांपल देखते हैं और ये टेम्पलेट कैसे भरना है और आपको इसका फायदा कैसे होगा, ओल्ड टैक्स आपको बेनिफिटेड है या नया टैक्स स्लैब आपको बेनिफिटेड, ये पता चल जाएगा। तो आइए अभी हम लोग चलते हैं इनकम टैक्स कैलकुलेटर फॉर ओल्ड टैक्स स्लैब। यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स भरना है। ये ये आ गए हम कैलकुलेटर में। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे आप यहाँ पे फिल्टर है, यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है आप मेल हो, फीमेल हो, सीनियर सिटीजन हो या वेरी सीनियर सिटीजन हो, तो वो हिसाब से आपका टैक्स कैलकुलेशन यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। तो मैं अभी मेल हूँ तो मैं मेल सिलेक्ट कर लूँगा। फिर इसके बाद अगर मेरा ग्रॉस इनकम जो है वहाँ, सैलरी इनकम जो है यहाँ पे डालना है और अदर सोर्स इनकम भी होगा तो वो दोनों क्लब करके यहाँ पे मुझे फिगर डाल देनी है। जैसे मैं सैलरी इनकम हूँ और मेरी सैलरी है 9,60,000, तो मैंने ये इनकम ऐड कर लिया 9,60,000। अगर मैं एच आर ए क्लेम करता हूँ तो यहाँ पे मुझे एच आर ए का सारा डिटेल्स डालना है। जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ तो मैं यहाँ पे मेट्रो सिटी सिलेक्ट कर लूँगा। अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रहते हैं तो आप नॉन मेट्रो सिटी कैलकुलेट कर लीजिए। उस हिसाब से आपका एच आर ए एग्जेंशन का कैलकुलेशन हो जाएगा।
HRA का कैलकुलेशन कैसे होता है इसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको HRA के बारे में डिटेल्स में जानना है तो वो वीडियो आप देख सकते हो। तो यहाँ पे मैंने मेट्रो सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे मैं मेरी बेसिक सैलरी जो है 4,80,000 है। मुझे HRA जो मिल रहा है सैलरी में वो पूरे साल का है 2,40,000। और मैं रेंटल प्रॉपर्टी में रहता हूँ जिसका रेंट मैं भरता हूँ 15,000 रुपया महीना, जो हो गया 1,80,000। तो यहाँ पे आपका HRA एग्जेम्पशन ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो जाएगा। और जो यहाँ पे जो है सारा कैलकुलेट हो गया, उसमें से जो लोअर रहेगा वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जो है 1,32,000। और मेरा PT जो है प्रोफेशन टैक्स मेरा एम्प्लॉय डिडक्ट करता है 200 रुपीज़ पर मंथ, जो सालाना हो जाता है 2,500 रुपया। तो वो मैं यहाँ पे क्लेम कर रहा हूँ। अगर मेरा और कोई इनकम सोर्स है तो वो मुझे यहाँ पे ऐड करना है। तो मेरा और कोई इनकम नहीं है। और यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा जो है 50,000 रुपया, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ATC जिसमें आता है PF प्रोविडेंट फंड। उसके बाद पब्लिक प्रोविडेंट फंड जो आप इंडिविजुअल भर इन्वेस्ट करते हो वो आता है। और PF मतलब जो आपका एम्प्लॉयर है वो आपका प्रोविडेंट फंड कट करके डिपॉजिट करते हैं, वो वाला यहाँ पे फिगर आएगा। तो वो सारा टोटल मिला के यहाँ पे आपको मैक्सिमम 1,50,000 आप क्लेम कर सकते हो। तो मेरा LIC, PPF, PF, उसके बाद ELS एंड ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करता हूँ, जिसकी टोटल हम लोग पकड़ लेते हैं 1.5 लाख, उतना हो जाता है मेरा इन्वेस्टमेंट। तो वो मैंने यहाँ पे डाल दी। ATCCD जो है ये अदर देन ATC है, जहाँ पे आप मैक्सिमम एक्स्ट्रा 50,000 का बेनिफिट ले सकते हैं। अगर आप नेशनल पेंशन स्कीम में पैसे इन्वेस्ट करते हैं तो आप 50,000 का वो एडिशनल इन्वेस्टमेंट ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे ये 50,000 का इन्वेस्टमेंट क्लेम कर रहा हूँ जो मैं करने वाला हूँ। तो मैंने ये डाल दिया। उसके बाद मेडिक्लेम। अगर आपका मेडिक्लेम प्रीमियम आप खुद के नाम पे या आपके पेरेंट्स का भी आप भरते हो तो वो भी आप क्लेम कर सकते हो। तो मैं खुद का जो भर रहा हूँ वो कुछ 24,500 के अराउंड आता है, तो वो मैं यहाँ पे क्लेम कर लूँगा। उसके बाद आप कुछ डोनेशन दे रहे हो तो वो डोनेशन यहाँ पे आप क्लेम कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना है उसको आपका कितना 100% एग्जामेशन मिलता है या 50% एग्जामेशन में आता है, वो हिसाब से आपको यहाँ पे क्लेम करना है। तो मैंने कोई डोनेशन दिया नहीं है तो मैं ये क्लेम नहीं करूँगा। और उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन एजुकेशन लोन अगर रहेगा तो आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हो। हाँ, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस FD या सेविंग बैंक अकाउंट, ये जो है ये आप क्लेम कर सकते हैं 10,000 मैक्सिमम। और आपको जितना एक्चुअल मिल रहा है वो आप क्लेम कर सकते हो। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको ये जो है अंडर सेक्शन TTB में आपको 50,000 तक का क्लेम कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने सेविंग बैंक में इंटरेस्ट कोई मिल नहीं रहा है तो मैं यहाँ पे कोई क्लेम नहीं ले रहा हूँ। उसके बाद इंटरेस्ट पेड ऑन हाउसिंग लोन, अगर वो मेरा यहाँ पे अगर कुछ है जैसे कि 1 लाख 2 लाख तक का आप क्लेम कर सकते हो, जो मेरा है 1,47,500। तो ये देखिए ये कैलकुलेट हो गया। तो मैं बिलो टैक्स स्लैब पे जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पे ये क्लेम नहीं करूंगा, सिर्फ आपको टैक्स कितना आ रहा है ये बताने के लिए, नए टैक्स के हिसाब से और पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना आएगा। तो यहाँ पे मैं अभी 0 रख रहा हूँ। तो मेरा टैक्सेबल इनकम हो गया 5,51,000 रुपया, जिस पे मुझे टैक्स आएगा 23,608 रुपया। ये आया मेरा पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब नए टैक्स स्लैब में कितना आएगा ये कैसे पता चलेगा? तो यहाँ पे हम लोगों ने इनकम टैक्स कैलकुलेटेड न्यू टैक्स स्लैब है, यहाँ पे आपको वो फिगर मिल जाएगी। यहाँ पे आपको कोई डेटा पंच नहीं करना है। ये शीट जो है आपने वहाँ पे जो फिगर डाली होंगी वहाँ से ये कॉपी हो जाएगी। तो ये देखिए मेरा सैलरी इनकम है, ये देखिए मेरे सैलरी इनकम 9,60,000, अदर इनकम कुछ नहीं है। तो मेरा नेट इनकम हो गया है टोटल दोनों मिला के 9,60,000। अगर होता इनकम अदर इनकम तो यहाँ पे आ जाता वो टोटल कैलकुलेट। तो वो हिसाब से मुझे पहले 2,50,000 पे कोई टैक्स नहीं लगा। उसके बाद वाले 2.5 लाख पे मुझे 12,500, उसके बाद वाले पे मतलब 2.5 लाख पे 25,000, और उसके ऊपर मुझे 31,500 टैक्स लगा है, जो कि नए टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे टैक्स आ रहा है 71,760।
इस टैक्स स्लैब में मैं कोई भी एग्जम्पशन क्लेम नहीं कर सकता हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अभी हम लोग देखते हैं, ये देखिए मेरे 23,608 रुपये टैक्स आया पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से, और नए टैक्स स्लैब के हिसाब से मुझे आया 71,000। तो आप अभी डिसाइड कर सकते हो कि आप कौन सा टैक्स स्लैब में जाना चाहते हो। अब हम लोग और एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें मैं सैलरी ज़्यादा करके बता दूंगा, बाकी सारा मेरा टैक्स सेविंग डिटेल जो सेम होगा। तो वो क्या और मेरे टैक्स स्लैब पे चेंजेस करेगा, ये देखते हैं। तो जैसे मेरा यहाँ पे इनकम मैंने 9,60,000 दिखा है, यहाँ पे मैं 15 लाख सीधा कर लेता हूँ, और बाकी सारा मेरा जो एग्जाम्पशन है वो मैं यहाँ पे वैसे ही रख रहा हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरा टैक्स आ रहा है 1,45,392। ये मेरे पुराने टैक्स स्लैब के हिसाब से। अब नए टैक्स स्लैब के हिसाब से कितना आएगा ये देखते हैं। नए टैक्स स्लैब के हिसाब से आ रहा है 1,95,000। तो अभी आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा टैक्स स्लैब बेटर लग रहा है। तो मैं आशा करता हूँ आपको यहाँ पे पता चल गया कि ओल्ड टैक्स स्लैब कैसे कैलकुलेट होता है और न्यू टैक्स स्लैब कैसे कैलकुलेट होता है। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये टेम्पलेट आपको कैसे चाहिए। तो ये टेम्पलेट पाने के लिए आपको क्या करना है, गूगल क्रोम में आना है। यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउजर पे आ जाना और यहाँ पे आपको टाइप करना है जननी सर्विसेज डॉट कॉम करके। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप वहाँ पे क्लिक करके हमारे वेबसाइट पे आ सकते हैं। तो जैसे ही आप हमारे वेबसाइट पे आ जाएंगे, तो वो वेबसाइट आपको कुछ इस तरह दिखाई देगी। अगर आप आपका एक्सेल डेटा जो है टैली में इंपोर्ट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप वो इंपोर्ट कर सकते हो। वो कैसे इंपोर्ट करना है इसका वीडियो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आप आपका टैली का जो इंपोर्ट कर डेटा इंपोर्ट करना रहेगा वो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आप नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेंगे, तो यहाँ पे नीचे हम लोगों ने इनकम टैक्स कैलकुलेटर करके रखा हुआ है। यहाँ से आप क्लिक हियर टू कैलकुलेट, यहाँ से आप वो एक्सेल टेम्पलेट जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने काफ़ी सारे टेम्पलेट बनाए हैं जो हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई टेम्पलेट चाहिए वो स्पेसिफिक, तो आप यहाँ पे आपका नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर और मैसेज डाल दीजिए कि आपको कौन सा टेम्पलेट चाहिए। तो हम लोग वो टेम्पलेट आपको प्रोवाइड कर देंगे आपकी ईमेल आईडी पे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस टेम्पलेट को शेयर कीजिए, ताकि वो भी उनका इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सके, और नए वाले टैक्स स्लैब में और पुराने वाले टैक्स स्लैब में क्या डिफरेंस है ये उन्हें पता चल सके। थैंक यू। अब हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।